मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय वचन 1 से लेकर 11 तक पढ़कर सुनाइएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 1 से लेकर 11, पहले तेलुगु में फिर हिंदी में एक जन पढ़कर सुनाइएगा। తరువాత యెరూషలేమునకు సమీపించి ఒలీవ చెట్ల కొండ దగ్గర ఉన్న బెత్పగేకు వచ్చినప్పుడు యేసు తన శిష్యులలో ఇద్దరిని చూచి, మీ ఎదుటనున్న గ్రామమునకు వెళ్ళుడి, వెళ్ళగానే కట్టబడి ఉన్న ఒక గాడిదయు దానితోనున్న ఒక గాడిద పిల్లయు మీకు కనబడును, వాటిని విప్పి నా యొద్దకు తోలుకొని రండి. ఎవడైనను మీతో ఏమైనను అనిని ఎడల అవి ప్రభువునకు కావలసి ఉన్నవని చెప్పవలెను. వెంటనే అతడు వాటిని తోలిపెట్టునని చెప్పి వారిని పంపెను. ప్రవక్త వలన చెప్పబడినది నెరవేరినట్లు ఇది జరిగెను. అదేమనగా, ఇదిగో నీ రాజు సాత్వికుడై గాడిదను భారవాహక పశువు పిల్ల అయిన చిన్న గాడిదను ఎక్కి నీ యొద్దకు వచ్చుచున్నాడని సియోను కుమారుతో చెప్పుడి అనున్నది. శిష్యులు వెళ్ళి యేసు తమకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారం చేసి ఆ గాడిదను దాని పిల్లను తోలుకొని వచ్చి వాటి మీద తమ బట్టలు వేయగా ఆయన బట్టల మీద కూర్చుండెను. జన సమూహంలోను అనేకులు తమ బట్టలు దారి పొడుగున పరిచిరి, కొందరు చెట్ల కొమ్మలు నరికి దారి పొడుగున పరిచిరి. జన సమూహములలో ఆయనను ముందు వెలుచుండిన వారును వెనుక వచ్చుచుండిన వారును, దావీదు కుమారునికి జయము, ప్రభువు పేరట వచ్చువాడు స్తుతింపబడుగాక, సర్వోన్నతమైన స్థలములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. ఆయన యెరూషలేము లోనికి వచ్చినప్పుడు పట్టణమంతయు ఈయన ఎవరో అని కలవరపడెను. జనసమూహము ఈయన గలిలయలోని నజరేతు వాడు ప్రవక్త అయిన యేసు అని చెప్పిరి. యేసు काफी। हिंदी में भी एक जन पढ़कर सुनाइएगा। 21वां अध्याय वचन 1 से लेकर 11 तक। माइक लीजिएगा। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गाँव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। माइक पास रखो। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील से नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। काफी है। प्रभु को महिमा मिले। आमीन। तो इस वचन के जो भाग को हमने पढ़ा, आज हम इन विषयों को, इन घटनाओं में से मुख्य मुख्य बातों को हम ध्यान करने वाले हैं। मत्ती सुसमाचार, लूका सुसमाचार, मरकुस सुसमाचार, इन तीनों शुभ समाचारों में हमें ये घटना जो है अलग अलग दृष्टिकोण से लिखा हुआ हमें नजर आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह को सवारी के लिए गधी की आवश्यकता थी। वो राजा है, वो चाहता तो इज़राइल का बेस्ट रथ वो मंगवा लेते, है कि नहीं? वो राजाओं के राजा है। बाइबल में हम स्वर्ग में यदि देखें तो स्वर्ग में कुछ जानवरों का जिक्र है, लेकिन स्वर्ग में कहीं गधी नजर नहीं आएगी। हालेलुया। राजाओं के राजा है। स्वर्ग में उनके पास क्या है? घोड़े हैं, अग्नि रथ है। लेकिन स्वर्ग में गधी का इस्तेमाल किया हुआ, गधी पर विराजमान हम नहीं देखते हैं। केवल यहीं पर हम बाइबल में यीशु मसीह को गधी पर सवार करता हुआ देखते हैं। ये रिपीट नहीं होता है। और इनके विषय में जो है भविष्यद्वक्ता ने पहले से ही कह दिया। जकरिया के पुस्तक 9 और 9 में लिखा है
कि सियोन की बेटी से कहो कि तुम्हारा राजा आता है। वह कैसे आ रहा है? गधी पर, यानी लादू पर सवार होकर आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा राजा जो है वो नम्र है, वो हम्बल है। इसीलिए उसने जो है एक सवारी को चुना है, और वो सवारी राजा लोग नहीं चुनते हैं। वो ऐसी सवारी है जो राजा नहीं चुनते हैं, वो गधी के बच्चे को चुन लेता है, क्योंकि ये राजा विनम्र है और लोगों को दिखाना चाहता है, अपनी ताकत को नहीं दिखाना चाहता है, अपने सामर्थ्य और वैभव को नहीं दिखाना चाहता है, लोगों को ये दिखाना चाहता है कि वह विनम्र है। और उस राजा से हर एक जन मिल सकते हैं, ये राजा हर एक के पहुंच में है। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह को एक गधी की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने जो है अपने चेलों में से 2 चेलों को भेजा कि सामने के गांव में जाओ, वहां पर एक गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई कहेगा कि इसे क्यों खोल रहे हो, तो उनसे कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह इनको ले जाने देगा। तो वैसा ही जैसा बात कहा गया था, वैसा ही चेले गए और वहां पर देखे कि वहां एक घर के पास बाहर में आंगन में एक गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ है। तो बंधे हुए गधी को और बच्चे को उन्होंने खोला, और जैसे प्रभु ने कहा था कोई कुछ पूछे, तो हाँ जरूर लोगों ने सवाल किया कि इन्हें क्यों ले जा रहे हो। तो मालिक थे, उन्होंने पूछा कि क्यों ले जा रहे हो, तो उन्होंने बोला प्रभु यीशु को इसकी आवश्यकता है, प्रयोजन है। और वो घर वाले अच्छे थे, उन्होंने बोला ठीक है ले जाओ। हालेलुया। और ले गए। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर गधी को और गधी के बच्चे को इस्तेमाल किया अपनी सवारी के लिए। हालेलुया। कितने लोग आज की सुबह चाहते हैं कि प्रभु आपको भी इस्तेमाल करें? दिल से बोलिएगा, आपके जीवन को प्रभु इस्तेमाल करे। कितने लोगों को आशा है? आमीन। परमेश्वर इस्तेमाल तब करता है जब हम अपने बंधनों से छूट जाते हैं। आमीन। जैसे गधी और गधी का बच्चा बंधन में था, जब तक वो बंधन में थे परमेश्वर उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन बंधन खुल जाने के बाद, मालिक बदल जाने के बाद ही प्रभु उन गधी के बच्चों को और गधी को इस्तेमाल कर पाया है। हालेलुया। जब तक हमारा मालिक नहीं बदलेगा, हम पर कौन राज्य कर रहा है, कौन सी बातें हम पर राज्य कर रहे, कौन सा मनुष्य में चला रहा है, इसे हम ध्यान देना चाहिए। क्या हमारा मालिक यीशु मसीह है? क्या हम यीशु मसीह के अधीन हो रहे हैं? क्या अब भी हम कुछ बॉन्डेज में हैं? परमेश्वर चाहता है कि बंधनों से हमें छुटकारा दे। हालेलुया। यहाँ पे आपने देखा कि गधी को जब खोला गया तो साथ में बच्चा भी खुल गया, बच्चा भी जो है डिलीवरेंस हो गया। ये क्या दिखाती है कि जब परिवार के मुखिया लोग, बड़े लोग किसी बंधन से छूट जाते हैं, मैं दोबारा कहना चाहूंगी, जब बड़े लोग, परिवार के मुख्य लोग किसी बंधन में हैं और वो बंधन उनका टूट जाता है, तो साथ ही साथ आपके बच्चों को भी डिलीवरेंस होता है। आमीन। अगर एक परिवार में माता पिता बंधन में हैं, तो वो बंधन का असर बच्चों के ऊपर भी पड़ेगा। आप बोलोगे कि मेरा बच्चा क्यों ऐसे है? क्योंकि पेरेंट्स किसी ना किसी बंधन में हैं। अगर माता पिता के बंधन टूट जाते हैं, ऑटोमेटिकली प्रभाव होता है दुष्ट का, वो घर के ऊपर से हट जाता है, बच्चों के ऊपर से भी बंधन टूट जाते हैं। क्योंकि कुछ बॉन्डेज माता पिता के ऊपर के प्रभाव जो है बच्चों के ऊपर असर दिखाता है। क्योंकि माँ बाप बंधन में है, उसका नेगेटिव इफेक्ट जो है किसके ऊपर पड़ता है? सीधा बच्चों के ऊपर पड़ता है। इस वचन के भाग से परमेश्वर की आत्मा हमसे बात कर रहे हैं। यदि हम किसी प्रकार के बॉन्डेज में हैं आज की सुबह, तो उसका असर हम सीधे अपने बच्चों के ऊपर देखेंगे। यदि माता पिता चुगलखोर है या माँ चुगलखोर है, घर घर चुगली करने की आदत है, तो उसका असर सीधे किसके ऊपर पड़ेगा? बच्चों के ऊपर पड़ेगा। यदि माँ बाप परमेश्वर की अधीन नहीं हो रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों के ऊपर इसका सीधा असर पड़ेगा। बच्चों में हम कोई खास भक्ति देख नहीं पाएंगे। अगर माँ बाप जो है किसी रीति रिवाज के बॉन्डेज में है, अन्य जातियों से संबंधित किसी बॉन्डेज में है, दुनिया के किसी पाप के बॉन्डेज में है, शत्रु के हाथ में फंसे हुए हैं,
उसका असर बच्चों के ऊपर भी होगा। अगर शैतान ने माँ बाप के दिमाग को जकड़ कर रखा है, पिता के दिमाग को जकड़ कर रखा है, किसी के माँ के दिमाग को जकड़ कर रखा है, तो ऑटोमेटिकली शैतान को बच्चों के ऊपर वार करने का भी मौका मिल जाएगा। बॉन्डेज जो है फैमिली बॉन्डेज बन जाएगा। शत्रु का असर पूरे परिवार के ऊपर दिखाई देगा। लेकिन जिस पल परमेश्वर को आप अलाउ करेंगे कि प्रभु मेरे बंधनों से मुझे मुक्त कर दे, मुझे आजाद कर दे, आपकी आजादी आपके बच्चों के ऊपर भी मिलेगी। हालेलुया। जैसे आपके ऊपर की आशीष बच्चों के ऊपर आती है, वैसे ही शत्रु के अंधकार की ताकतें भी पेरेंट्स का जो है बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम गधी के बच्चों को हम देखते हैं, गधी को देखते हैं कि वो खुल गया तो साथ में कौन खुल गया? उसका बच्चा भी खुल गया। हालेलुया। हमारा एक लाइफ जो है, ये मेरी जिंदगी है अगर कहकर आप रहेंगे तो ऐसा नहीं। मेरा आधीन मानना मुझसे जुड़े हुए हर एक लोगों में आशीष लाती है। आपका आधीन मानना आपसे जुड़े हुए हर एक लोगों पर आशीष लेकर आती है। समझ रहे हैं? सभी सुन रहे हैं? आप अकेले, आप एकमात्र है, अकेले हैं। आपका आधीन मानना आपसे जुड़े हुए हर एक लोगों पर आशीष को लेकर आती है, और आपका आधीन नहीं मानना आपसे जुड़े हुए हर एक लोगों पर उसका असर भी करती है। हालेलुया। इसलिए हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ में एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए और एक ऐसा संबंध होना चाहिए जिसमें शैतान कोई बॉन्डेज हमारे ऊपर ना लाए। आमीन। तो आज सारे बॉन्डेज टूटना चाहिए प्रभु की आत्मा के द्वारा। जो भी बंधन है, जो भी एडिक्शन है, टूटना चाहिए। अब चाहते अपने बच्चों का अच्छा भविष्य, हर एक पेरेंट्स चाहेंगे कि मेरे बच्चों का क्या रहे? अच्छा भविष्य रहे। लेकिन आपको पता है आप जिस बंधन में फंसे हैं उसका असर आपके बच्चे के ऊपर हो रहा है। आप जिस बंधन में फंसे हैं उसी के वजह से कुछ परमेश्वर की आशीष आपके घर में नहीं आ पा रहे। आपके बॉन्डेज के वजह से शैतान को आपके घर में आपके बच्चों के ऊपर वार करने का मौका मिलता है। इसलिए चाहिए कि माँ बाप पहले आजाद हो जाए। आमीन। आजाद माँ बाप के बच्चे आजाद रहेंगे। आशीषित माँ बाप के बच्चे कैसे रहेंगे? आशीषित रहेंगे। परमेश्वर का भय मानने वाले माँ बाप के बच्चे, परमेश्वर की आशीष वो उनके ऊपर बनी रहेगी। हालेलुया। प्रभु आपको ये रेवलेशन दे कि आप अपने जीवन को जो है ये मेरे तक सीमित है, मैं मत सोचिएगा, मेरा लाइफ मेरे फैमिली और नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर भी असर करेगा। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ जाएंगे। प्रभु ने एक गधी को और गधी के बच्चे को इस्तेमाल किया। इतने दिन तक वो बॉन्डेज में थे। अब गधी के तरफ से थोड़ा वचन को हम ध्यान करके देखेंगे कि गधी ने क्या सोचा होगा। थोड़ा हम सोच कर देखते हैं, कल्पना करके देखते हैं। इतने दिन तक बंधन में ही थी, अचानक एक दिन दो जन छेले आते हैं और खोलते हैं, और गधी बहुत खुश हो गई होगी, गधी का बच्चा भी बहुत खुश हुआ होगा, और जो है बॉन्डेज से लेकर सीधा महिमा में। आमीन। जहां कोई पूछता नहीं था वहां से ले आकर सीधा लोगों के भीड़ में। गधी हैरान हो गई होगी। बच्चे को तो कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन गधी क्या हो गई होगी? हैरान हो गई होगी। क्या तालियां बज रहे हैं, मुझ पर नए कपड़े डाला जा रहा है, मेरे नीचे नए कपड़े बिछाया जा रहा है, मेरे डालियों को डाला जा रहा है, क्या बात है। गधी समझ नहीं पाई होगी क्यों मुझे सडनली लोग इतना ज्यादा महिमा दे रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं। गधी थोड़ा कंफ्यूज हो गई होगी, लेकिन गधी ये नहीं जानती ये तालियां गधी के लिए नहीं है। आमीन। ये महिमा गधी के लिए नहीं है, ये कपड़े बिछाना गधी के लिए नहीं है। गधी ने सोचा वाह, मुझे आज मिट्टी में भी नहीं चलना है, मुझे तो नए नए कपड़ों के ऊपर चलना है। क्या बात है, लोग सब मुझे देखने आए हैं, लोग सब जो है मुझे गाकर महिमा दे रहे हैं। गधी थोड़ा कंफ्यूज हो गई है। ऐसा ही कभी कभी हम भी गधी जैसा कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रभु जब हमें इस्तेमाल करने लगता है, हम सोचने लगते हैं कि किसकी महिमा हो रही है? हमारी महिमा हो रही है। वास्तविक बात बताऊं, जब परमेश्वर किसी गधी को या किसी गधे को इस्तेमाल करता है, मैं जानवर के बारे में नहीं बोल रही हूँ, हालेलुया। हम जो है परमेश्वर
अगर इस्तेमाल ना करे तो हम एक गधी है कि नहीं, एक गधे जैसा ही है। अगर किसी गधे और गधी, जिसे लोग कहते हैं कि काम का लायक नहीं है, गधा कब कहते हैं, जब कोई किसी काम का लायक नहीं होता है। किसी काम के लायक नहीं रहने वाले मनुष्यों को परमेश्वर ऐसे गधे गधियों को जब इस्तेमाल करने लगता है, तो तब तक कोई पूछता नहीं था, लेकिन परमेश्वर जिस दिन इस्तेमाल करने लगता है, उस गधा और गधी जैसे जिंदगी का वैल्यू बढ़ता है कि नहीं। परमेश्वर के हाथों में इस्तेमाल होने से हमारा वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हमारा वैल्यू परमेश्वर बढ़ाता है जब तक हम उनके हाथों में उनका बोझ उठाने के लिए दीन बने रहते हैं, तब तक हमारा वैल्यू बना रहता है। लेकिन महिमा किसकी है बोलेंगे, एकमात्र यीशु की है। हम उसकी महिमा को ना चुराए कभी। याद रखिएगा, प्रभु के हाथ में इस्तेमाल होने से हमारा वैल्यू जरूर बढ़ेगा। अब तक लोग पूछते नहीं थे, 4 लोग पूछेंगे, 4 लोग पहचानने लगेंगे, 4 लोगों के सामने एक अच्छा नाम। ये सब कुछ परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को अपने लहू से धोकर एक वैल्यू दिया है। पहले की जिंदगी को आप कंपेयर करिएगा, आप अपना नाम लेकर पूछिएगा, क्या आपका पुराना नाम था या कहाँ थे आप, क्या लोगों में कोई वैल्यू था आपका, नहीं था। लेकिन अब यीशु मसीह को अपनाने के बाद, उनके लहू से धोने के बाद, हम सबका जिंदगी में परमेश्वर ने एक वैल्यू दिया है। हालेलुया, एक वैल्यू दिया है। वैल्यू देकर प्रभु हमें जो है अपने राज्य के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से इस्तेमाल कर रहा है। तो जब हम परमेश्वर हमें वैल्यू देता है, काफी लोग इस वैल्यू को जो है गलत लेकर परमेश्वर की महिमा भी चुराना चाहते हैं। मैं आप लोगों की बात नहीं करी, मैं जनरली इस वचन को प्रचार कर रही हूँ। कई बार जो है हमारा शरीर प्रभु की महिमा चुराना चाहता है और हम गलती से जो है प्रभु की महिमा को अपनी महिमा सोच लेते हैं। हम अपना स्थान को कभी भी ना भूलें। हालेलुया। महिमा किसकी है बोलेंगे, प्रभु की है। आमेन। महिमा सदैव परमेश्वर की ही है, महिमा हमारी नहीं है। प्रभु का वचन में एक जगह पर ऐसी बात है, प्रभु सब कुछ देने के लिए तैयार है, जान तक दे दिया। लिखा है कि उन्होंने जान दे दिया, बाकी सब क्यों ना देगा। लेकिन सिर्फ एक वचन ऐसा लिखा है कि मैं अपनी महिमा किसी को भी नहीं दूंगा। हालेलुया। स्वर्ग में इसी बात में एक बड़ा युद्ध होता है प्रभु की महिमा को लेकर। लूसीफर जो एंजल था, करूब था, प्रभु ने उसे मल्टी टैलेंटेड बनाया और उसे एक अथॉरिटी दिया। उसके अंडर में परमेश्वर ने बहुत सारे स्वर्गदूतों को भी सौंप दिया। वो लीडर था। उसकी ब्यूटी का वर्णन जो है बाइबल में बताया गया है कि बहुत सुंदर था। प्रभु ने उसे ऐसा गाने का वरदान दिया, ऐसा बजाने का वरदान दिया, स्वर्ग में दूसरा किसी को वो टैलेंट नहीं था। प्रभु उसे इस्तेमाल कर रहा था अपनी महिमा के लिए। उसको प्रभु ने वैल्यू दिया, सामर्थ्य दिया, ताकत दिया। लेकिन जब बहुत दिन बीत गए, अपने अधिकार को इस्तेमाल करते करते, वैल्यू में बढ़ते बढ़ते, प्रभु की महिमा को उसने चुराने की कोशिश किया और एक ही पल में सब कुछ खो गया। क्योंकि प्रभु अपनी महिमा को किसी को भी नहीं दे सकता। हालेलुया। बाइबल में हम देखते एक राजा के बारे में, प्रेरितों के काम में एक राजा को हम देखते हैं। उस राजा का नाम हेरोदेस है। वो राजा जो है एक दिन जो है भाषण देने के लिए एक बहुत बड़े स्टेडियम में, ऑडिटोरियम में वो आता है। बहुत लोगों की भीड़ होती है और वो अच्छा स्पीच देते रहता है। उसके स्पीच में प्रभु को महिमा देने वाली कोई भी बात नहीं थी, खुद अपनी ही महिमा थी। लोगों ने भी देखा और उस राजा को बहुत आसमान में उड़ा दिया। बोलने लगे, ये तो लग रहा है डायरेक्टली दैविक वाणी है, सीधा स्ट्रेट गॉड लग रहा है। तो जब उसने उस महिमा की बातों को सुना तो हेरोदेस ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, उस राजा ने उसका विरोध नहीं किया। वो उस महिमा को ले लेता है। शायद मैं आज कुछ ज्यादा ही स्पेशल वो महिमा को लेता है। जिस वक्त वो परमेश्वर को मिलने वाली महिमा को खुद लेता है, एक स्वर्गदूत आकर उसे दंड देता है। ऑन द स्पॉट प्रभु को वचन कहता है वो राजा कीड़े लगकर मर जाता है। आप इसका सीरियसनेस जान सकते हैं। प्रभु कुछ भी दे सकता है हमें, लेकिन अपनी महिमा चुराने वो नहीं देगा। हालेलुया। इस विषय के लिए कि हम उनकी महिमा ना चुराए,
मसीहों को चाहिए कि हम प्रतिदिन अपने आप को प्रभु के सामने स्वयं में पाप में मरे। अगर हम नहीं मरेंगे, जाने अनजाने में हम परमेश्वर की कहीं ना कहीं, हम नहीं, हमारा शरीर जो है उनकी महिमा चुराएगा। हालेलुया। काफी लोग मेरी तारीफ करते हैं, मेरे बॉडी के कुछ पार्ट का तारीफ करते हैं। मैं उनको क्या जवाब देती हूँ आपको पता है? परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। मैं उससे लेती नहीं हूँ, मैं ये बोलती हूँ कि परमेश्वर ने बनाया है। क्योंकि हम कोई भी तारीफ के लायक नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हाँ ये मेरा है। बड़ाई लेकर हम मन ही मन फूल नहीं सकते। अगर हम ऐसा फूलते हैं तो परमेश्वर के पास अधिकार है कि जो दिया है वापस ले ले। कितना समय पड़ेगा हमारे शरीर को सड़कर गलने में? कितना भी सुंदर शरीर हो, एक बात तो हमें डरना ही है, एक दिन क्या होंगे, हम सभी मरेंगे, सड़ेंगे, कीड़े लगेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। ये बात कभी आप फील करते हैं अपने बॉडी में क्रीम लगाते वक्त? मैं कई बार अपने बॉडी में जो है कोल्ड क्रीम लगाते हुए, मॉइस्चराइजर लगाते हुए सोचती हूँ थोड़ा से सूखने से हम इतना केयरिंग करते हैं, एक दिन ये क्या हो जाएगा, सड़ेगा। इसलिए किसी भी बात के लिए हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए और दूसरा उनकी महिमा नहीं चोरी होना चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, इस गदही को एक ही दिन प्रभु के हाथों में इस्तेमाल हुआ। ये गदही कितने दिन इस्तेमाल हुआ बोलेंगे? ओनली वन डे। क्या हम ऐसे बनना चाहते हैं, ऐसे गदही जो सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो? बोलेंगे कैसा है हमारे? बस एक बार चमके, साल में एक बार खत्म, उसके बाद एक बार प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया और उसके बाद नहीं। नहीं, हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस एक बार वन टाइम यूज की तरह नहीं होना चाहिए। प्रभु हमें अगर लगातार इस्तेमाल करना है, उसके हाथ में हम दीनता से बने रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने सारे नामों से ऊंचा नाम और ऊंचा स्थान दिया। वन टाइम महिमा नहीं थी उनकी, सिर्फ यरूशलेम में आते हुए दिन उस दिन महिमा हुई, वहां से खत्म नहीं। उनकी महिमा युगान युग बनी रहती है। हालेलुया। दीनों को परमेश्वर हमेशा अपने हाथों में इस्तेमाल करते रहता है। इसीलिए हमारा जो अचीवमेंट होता है या हमने कुछ अच्छा किया है, तो उस अच्छे किए हुए दिन को बार बार याद करके वहीं पर रुकना नहीं है। उसके बारे में बात कर करके बड़ाई करते नहीं रहना है। फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं, वही लास्ट हो जाएगा। अगर प्रभु ने हमें लेकर कुछ अच्छा किया है, प्रभु को धन्यवाद देना है। फिर उनके सामने विनम्र बन के क्या प्रार्थना करना है? लॉर्ड यूज मी। आमीन। क्या कभी आपने ये प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मेरे लिए मौका दे, मुझे इस्तेमाल कर अपनी महिमा के लिए? क्योंकि हम उनकी महिमा के लिए रचे गए हैं, हम उनकी महिमा के लिए ही बनाए गए। द पर्पस, अगर हम कहें कि हम इस पृथ्वी में क्यों पैदा हुए, उसका उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य? बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए रचा है। क्या हमारी बातों के द्वारा प्रभु की महिमा होती है? क्या हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो रही है? हमारे चाल चलन के द्वारा क्या प्रभु की महिमा हो रही है? क्या हम सच में प्रभु को महिमा ला रहे हैं कि नहीं? अगर अब तक हमारे द्वारा महिमा नहीं हुई परमेश्वर की, तो बहुत बहुत गलत जी रहे हैं। हालेलुया। हम प्रभु को महिमा लाएंगे। हमारा चाल चलन के द्वारा प्रभु को महिमा मिलती है। जब हम भले काम करते हैं तो लोग देखकर किसकी बड़ाई करते हैं? स्वर्गीय परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। इसके द्वारा किसको महिमा मिलता है? बोलेंगे परमेश्वर को महिमा मिलता है। आजकल के दिनों में तो लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के लाइक्स के लिए ज्यादा लोग भलाई करते हुए दिखाई देंगे। कुछ ना कुछ करेंगे, कैमरा लगा के करेंगे, बिना कैमरा लगाए कोई कुछ भलाई नहीं करता है। क्यों? लाइक्स चाहिए, तारीफ चाहिए, लोगों में क्या चाहिए? नाम चाहिए। हम जो भी काम करें उसके पीछे का इंटेंशन परमेश्वर पहले देखता है। अगर इंटेंशन राइट है तो कैमरा लगाने में गलती नहीं है। आमीन। सही उद्देश्य अगर है तो वहां पर कोई भी महिमा हम नहीं लेंगे। उद्देश्य को हमेशा जानेंगे।
एक अच्छा ड्रेस पहने हैं हम, मान लेते हैं, उस अच्छे ड्रेस पहनने का उद्देश्य क्या है ये भी प्रभु देखेगा। अगर उद्देश्य यही है कि आप जस्ट बेहतर दिखे अपनी खुशी के लिए और प्रभु की महिमा के लिए, कोई गलती नहीं है। अगर एक अच्छा कपड़ा पहनना भी हमारे स्टेटस को दिखाने के लिए है, चार लोगों में बड़ाई पाने के लिए है, तारीफ पाने के लिए है, या फिर किसी को इम्प्रेस करने के लिए है, वो फिर जो है परमेश्वर उसको अंगीकार नहीं करेंगे। वैसे हमारे लाइफ में छोटी छोटी बातें, हर बातों के पीछे का उद्देश्य क्या है हम अगर जान ले तो हमारे द्वारा प्रभु को क्या मिलेगी? महिमा मिलेगी। एक गरीब को भी दान देने का उद्देश्य क्या है परमेश्वर देखेगा। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि चार लोगों के बीच में नाम रहे तो वो कैंसल हो जाएगा, कोई प्रतिफल हम नहीं पाएंगे। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि गरीब के ऊपर आपको तरस आ रहा है, आपको दया है, प्रभु स्वीकारेगा। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वचन ने आपको सिखाया है कि देना है, आप सीख कर दे रहे हैं, प्रभु उसको स्वीकारेगा। इसलिए दे रहे हैं कि आपको उनके ऊपर प्रेम है, आप समझ रहे हैं, प्रभु आपको स्वीकारेगा। हालेलुया। हर कामों के द्वारा, हमारे जीवन के हर कामों के द्वारा महिमा किसको मिलनी है? परमेश्वर को। तो ये गधी ने सोचा थोड़े समय के लिए कि आज तालियां किसको बज रही है? किसके लिए? मेरे लिए बज रही है। कपड़े नया क्यों डाला है? मेरे लिए डाला है। नीचे क्यों बिछाया है डालियों को? मेरे लिए। लेकिन वो गधी के लिए नहीं था। इंग्लिश में एक वर्ड है, इट्स ऑल अबाउट जीसस। ये सब कुछ किसके बारे में है? किसके लिए है? यीशु के लिए है। हालेलुया। जब हम सब कुछ उनके लिए करेंगे, हम सही से करेंगे। याद रखना, अगर सब कुछ हम उन्हीं के लिए करते हैं तो हम सही से करेंगे। जब हम अपने लिए करने लगते हैं तब परमेश्वर उसको नहीं स्वीकारता है। महिमा कहीं ना कहीं हम चुरा लेते हैं। हालेलुया। और देखेंगे प्रभु के वचन में लूका सुसमाचार 19वां अध्याय में आएंगे। वही यही घटना कंटिन्यू, लूका सुसमाचार 19वां अध्याय, लूका सुवार्ता 19वां अध्याय। मैं पढ़ रही हूँ 37 से। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति, आकाश मंडल में महिमा हो। हालेलुया। जब यीशु मसीह चलते चलते ढलान पर, जैतून पहाड़ के ढलान पर पहुंचे, तब एक चेलों की वहां पर ग्रुप था, मंडली थी। जब उन्होंने देखा यीशु मसीह को तो वचन कहता है कि वे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। हालेलुया। और उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे। यह वर्शिप, प्रभु की जो आराधना है, मीनिंगफुल वर्शिप हम देख सकते हैं। अगर कोई उनको पूछे कि क्यों आप आराधना कर रहे हो तो उनके पास जवाब है कि ये प्रभु यीशु मसीह ने हमारे देश में बहुत सारे अद्भुत चमत्कार किए हैं और उन सारे अद्भुत चमत्कारों को देखकर हमारा हृदय आनंदित हो उठा है और वो महिमा के योग्य है, क्योंकि उन्होंने अनेकों को बंधन से छुड़ाया है, अनेकों को चंगा किया है, शैतान से छुटकारा दिया है, मरे हुओं को जिंदा किया है। उनकी आराधना ना करे तो किसकी आराधना करे? वो जानकर बुद्धि से और समझ के साथ प्रभु की आराधना कर रहे थे। हालेलुया। इसको हम राइट वर्शिप कहते हैं। जब हम आराधना कैसे करते हैं? जानकर, समझ बूझ कर उनकी आराधना करते हैं। ये आराधना परमेश्वर स्वीकार करता है। लेकिन आदत के तौर पर करने वाली आराधना भी होती है। कैसी आराधना? आदत के तौर पर करने वाली आराधना, आराधना का नियम है इसलिए आराधना करना, मनुष्यों के लिए आराधना करना, क्योंकि ये टाइम वर्शिप का है इसलिए यहाँ पर गाना गाना, ऐसे कुछ आराधना भी मनुष्य के माइंड में फिक्स होता है। प्रभु ऐसी आराधना स्वीकार नहीं करेंगे। जब कभी भी उनकी हम आराधना करते हैं तो कैसे करें? पूरे समझ के साथ, सच्चाई के साथ,
जान कर कि किसकी हम आराधना कर रहे हैं, क्यों आराधना कर रहे हैं। आज हम सब ने डालियों को लेकर आराधना किया। क्या हम ये जानकर आराधना कर रहे हैं कि वह उद्धार करता, मेरा उद्धार करता यीशु मसीह है, वह इस योग्य है क्योंकि उन्होंने मुझे दलदल से बाहर निकाला, उन्होंने अपना बेटी बनाया, उन्होंने अपना बेटा बनाया, वह इस योग्य है और आराधना के लिए कोई और योग्य नहीं, वही एकमात्र योग्य है। वह राजाओं का राजा है, वह दोबारा आने वाला मसीहा है, इस संसार का अधिपति है। वह इस योग्य है कि हम उनको गाकर आराधना करें। अद्भुत करने वाला वही एकमात्र, प्रार्थना सुनने वाला वही एकमात्र, हमें प्रेम करने वाला वही एकमात्र। कितने सारे कारण हैं उनकी आराधना करने के लिए। उन कारणों में से कुछ भी कारणों को हम समझ सहित उनकी आराधना करें, वो आराधना उनको स्वीकारा जाएगा। प्रभु स्वीकारेंगे। नहीं तो अगर सबने उठाया है डाली इसलिए दूसरे भी उठाकर सिर्फ हिला रहे हैं और सबको देखकर एंजॉय कर रहे हैं, इट्स नॉट वर्शिप। आमीन। ऐसी जो आराधना बिना समझ के साथ, बिना परमेश्वर के हृदय को छुए, बिना उनको याद करे करते हैं, वो आराधना नहीं है। इन्हीं बातों को प्रभु कहता है कि तुम्हारा हृदय, तुम्हारे होठ तो मेरी स्तुति करे, तुम्हारा हृदय क्या है, मुझसे दूर है। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पर वैसे होठों से आराधना नहीं थी, सच्चाई से आराधना थी। 38 वचन में लिखा है, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति, आकाश मंडल में महिमा हो। जब आराधना करते हैं तो स्वर्ग में क्या होता है, शांति होती है। आकाश मंडल में क्या होता है, प्रभु की महिमा होती है। वर्शिप कहां पर किया गया, जैतून पहाड़ की ढलान पर। लिखा है कि जैतून पहाड़ के ढलान पर जब पहुंचे तो ये छेलों की मंडली आराधना कर रही थी, लेकिन महिमा कहां पर हो रही है, आकाश मंडल में प्रभु की क्या हो रही है, महिमा हो रही है। हमारे गीत, हम आराधना इस बिल्डिंग के अंदर करते हैं, लेकिन महिमा कहां तक पहुंचनी चाहिए, स्वर्गों के स्वर्गों तक महिमा पहुंचनी चाहिए। वर्शिप एक ऐसी बात है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को ग्लोरी ला सकते हैं। अगर सिर्फ एक वर्शिप का पार्ट को ही मैं प्रचार करूं तो वर्शिप का मतलब सिर्फ गीत नहीं है। गीत आराधना का एक मतलब, बहुत सारे हैं आराधना करने का तरीका, उसमें से वन है गीत। और आप एक बात जानते हैं, प्रभु अपने कलीसिया को, अपने शरीर को, हर अंग को गाने वाला आवाज वो नहीं दिया है कि नहीं, मान रहे हैं? सबके सब नहीं गा सकते, सबसे नहीं हो पाता गीत गाना, इसलिए कि सभी गीत नहीं गा रहे हैं। क्या गीत नहीं गाने वाला प्रभु की आराधना नहीं कर रहा है, इसका अर्थ है? नहीं। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है। गाने के लिए प्रभु ने कुछ लोगों को सच में आवाज दिया है कि वो गाकर उनकी आराधना करे। अगर प्रभु ने किसी को आवाज गाने का नहीं भी दिया है तो ये उनकी कमी नहीं मानी जाएगी। अच्छी तरह से समझ लेना, जबरदस्ती नहीं गाने वालों को गवा कर जो है हम प्रभु की महिमा ले जाएंगे, वैसा कुछ नहीं है। अगर वो शब्द को भी जानकर उनकी महिमा शब्दों से कर रहे हैं गीत के समय, विदाउट राग, क्योंकि राग नहीं उठा सकते हर एक लोग, तब भी वो सेम महिमा दे रहे हैं जो राग उठा कर दे रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा अलग अलग तरीके से हम करते हैं। कुछ लोग फील करके आंसुओं के साथ उनकी आराधना करते, कुछ लोग महसूस करके हृदय से उनकी आराधना करते हैं, कुछ लोग आवाज में अच्छी राग डालकर सुंदर तरीके से उनकी आराधना करते हैं। परमेश्वर ने हर एक को बांट बांट के दिया है। कुछ लोग कुछ चीज में बेस्ट, कुछ लोग दूसरी चीज में बेस्ट। और एक आराधना है जो परमेश्वर हर एक से चाहता है। गीत हर एक से नहीं चाहता, म्यूजिक बजाना भी हर एक से नहीं चाहता, लेकिन हर एक से एक बात चाहता है। बोलता है कि वही रियल वर्शिप है। वो क्या है पता है? अपने शरीरों को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को सौंप देना, जिसके बारे में रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 1 और 2 में लिखा है कि यही क्या है, सच्ची आराधना है। कि चर्च में आए हैं तो क्या हमारा शरीर जीवित बलिदान के रूप में प्रभु को अर्पण है? हमारी आंख उनकी आराधना कर रही है क्या? हमारी कान उनकी आराधना कर रही है? हमारा हृदय क्या प्रभु की आराधना कर रहा है? हमारा सोच परमेश्वर की आराधना कर रहा है? हमारे हाथ पांव प्रभु की आराधना कर रहे हैं कि हमारे पूरे जीवन को, प्राण आत्मा शरीर को जीवित बलि के रूप में अर्पण हमने किया है, या अभी भी अपने लिए अपने शरीरों को हम रखे हुए?
अगर हम समर्पित नहीं हैं तो चाहे हम कितना भी अच्छा राग उठा ले, फिर वो वर्शिप नहीं गिना जाएगा, हमारे द्वारा प्रभु को महिमा नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं कलीसिया मैं क्या प्रचार कर रही हूँ? समझ रहे हैं? अपने शरीरों को अर्पण नहीं करेंगे जीवित बलिदान के रूप में तो आराधना आराधना ही नहीं है। तो रियलिटी कहाँ से आती है? मसीह लोगों का अंदर से आती है। अंदर की चीजों को पहले प्रभु को देना है, फिर बाहर आवाज निकालकर उनको दिए तो प्रभु एक्सेप्ट करेगा। अगर अंदर में हम परमेश्वर को नहीं दिए हैं, अंदर समर्पित नहीं है, अंदर पवित्रता नहीं है, ऊपर से गा रहे हैं, चाहे कितना भी अच्छा गाओ, प्रभु उस आराधना को स्वीकार नहीं करेंगे। ओके, अगला वचन में हम जाते हैं 39। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को क्या करो? डांटो। उनको गाना पसंद नहीं आया। भीड़ में से कुछ लोगों को, फरीसियों को क्या पसंद नहीं आया? बोलिए। गाना पसंद नहीं आया। गाना का वर्ड्स तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि यीशु को महिमा देना इस फरीसी के ग्रुप को बिल्कुल पसंद नहीं था। जब जब यीशु की बड़ाई होती है, महिमा होती है, ये ग्रुप सोचते थे कि मनुष्य के पुत्र को कैसे एक मनुष्य को महिमा जा सकती है। तो उन्होंने बोला कि चेलों को डांटो, वो गलत गा रहे हैं, ऐसा नहीं गाना चाहिए। तब यीशु मसीह का जवाब क्या? उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, आमीन। प्रभु को महिमा देने के लिए बनाए गए मनुष्य यदि उनकी महिमा ना करे, तो जो महिमा के लिए नहीं रचे गए सृष्टि, प्रभु के पास ऐसा अधिकार है कि आराधना करने वाले चुप हो जाए तो प्रभु पत्थरों को मुंह खोल देगा। उस दिन यरूशलेम में यदि ये लोग सच में चुप हो जाते, चेलों की मंडली, तो यरूशलेम में एक हिस्ट्री बन जाता कि यरूशलेम के पत्थर क्या करने लगते? आराधना करने लगते। हालेलुया। और कुछ लोग जो पत्थर की पूजा करते हैं, उनको ये नहीं पता कि खुद पत्थर भी परमेश्वर की आराधना करता है। हालेलुया। पत्थर जानता है जीवित परमेश्वर कौन है, लेकिन जिनको जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए बनाया है, वो नहीं जान पा रहे हैं। तो अब चॉइस है, परमेश्वर के पास चॉइस है। उनके लोग आराधना नहीं करें तो सृष्टि रेडी है आराधना करने के लिए। लूसीफर आराधना नहीं किया, प्रभु ने उसको हटा दिया, उसके जगह में मनुष्यों की रचना हुई। याद रखिएगा, हमें क्यों बनाया? एक प्लेस खाली था वर्शिप का, महिमा देने का। उस प्लेस में भर्ती करने के लिए प्रभु ने दूसरे एंजल्स को अपॉइंट नहीं किया। प्रभु ने अपने स्वरूप में मनुष्यों की रचना की, और लूसीफर का जो प्लेस था वो प्लेस हमें दिया उनकी आराधना करने के लिए। हालेलुया। यदि हम चुप हो जाए, उनकी आराधना ना करें, तो कौन आराधना करेंगे? सृष्टि आराधना करेंगे। प्रभु की महिमा कभी कम नहीं होगी, वो कैसे भी अपनी महिमा ले लेगा, लेकिन नष्ट कौन होंगे? जो उनकी आराधना नहीं करते हैं। हर चर्च में वर्शिप करते समय पास्टर्स बोलते रहते हैं, सभी मुंह खोलकर आराधना करिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2, 4, 5 होते हैं जो मन लगाते नहीं है, यहाँ वहां देखते रहते। तो पास्टर्स बोलते हैं आराधना करो। मैं भी बोलती हूँ, दूसरों के बारे में क्या बोलूं, मैं भी बोलती हूँ, हाथ उठाओ, तालियां बजाओ, आराधना करो। मेरे बोलने से अगर आपने आराधना किया और चर्च पूरा गूंज के ताली बजाकर आराधना, हाथ उठाकर आराधना, क्या इसका मतलब है कि हमने सब में मिलकर हमने आराधना कर दिया? बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हम बोलने पर कभी करते हैं, लेकिन हमारा हृदय तब तक कनेक्ट नहीं होता है। हाथ तो बजता है, माइंड कनेक्ट नहीं हुआ परमेश्वर के साथ, तो फिर वो आराधना नहीं गिना जाएगा। देखने में लग सकता है कि सभी कर रहे हैं, लेकिन जब तक हृदय उनसे कनेक्ट नहीं हुआ, वो वर्शिप नहीं माना जाएगा। तो इसलिए चर्च में थोड़ा जल्दी इसलिए आना होता है कि हम आराधना करने से पहले अपने हृदय को उस जीवित परमेश्वर के साथ क्या कर पाए? कनेक्ट कर पाए। कनेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। हृदय कनेक्ट हो जाए तो आराधना करना आसान होगा, बाहर दिमाग नहीं घूमेगा। कनेक्ट होकर उनकी आराधना करे, सच्चाई से उनकी आराधना करे, अपने शरीर को जीवित बलि के रूप में अर्पण करके आराधना करे, तो परमेश्वर ऐसी आराधना को स्वीकारेंगे। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। अब हम आएंगे लूका सुसमाचार, उसी में कंटिन्यू
19वां अध्याय का 41 से मैं 44 पढ़ रही हूँ। अगली की घटना, आगे की घटना। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे भैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे, चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। यरूशलेम के निवासियों से, इज़राइल से परमेश्वर जो है एक विलाप का, एक दुख भरा या एक वार्निंग वाला प्रोफेसी के साथ प्रभु अपना दुख व्यक्त कर रहा है। 41 में लिखता है कि प्रभु नगर को देखकर रोया। एक झुंड उनकी आराधना कर रही है, प्रभु को सेटिस्फाई होकर खुश होना था ना। इतने सारे भीड़ खजूर की डाली लाकर उनकी आराधना करे हैं, प्रभु को, यीशु मसीह को सेटिस्फाई हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुए। वो जब नगर में आए तो नगर को देखकर क्या करते हैं, बोलिए, रो रहे हैं। ये है सच्चे राजा का हृदय। दुनिया का राजा होते तो लोगों की चार बड़ाई, चार तालियों से खुश होकर महल में जाकर फंक्शन करके बिरयानी खा के एंजॉय कर लेते, उसी में दिन बिता लेते। लेकिन ये राजा वैसा नहीं है, ये अपनी हर एक प्रजा को देखता है। इतने आराधना करने वाले झुंड उनके आगे पीछे घूम रहे थे, लेकिन प्रभु उसी से सेटिस्फाई नहीं था। उसके बीच ऐसे भी लोग थे जो अवसर को बहुमूल्य नहीं समझे थे। उनको देख के प्रभु रो रहा है। जब मौका मिला पछताने का, मन फिराने का, ये लोग मन नहीं फिराए, तो प्रभु ने बोला ऐसे दिन आने वाले हैं कि ये पत्थर पर पत्थर भी नहीं बचेगा, मिट्टी में मिला दिए जाओगे, पूरे चारों तरफ से यरूशलेम को शत्रु घेर लेंगे, ऐसे दिन आने वाले हैं। और सच में उनकी भविष्यवाणी पूरी हुई और टाइटस एम्परर के समय में पूरा यरूशलेम घेर लिया गया और एक बड़ा युद्ध हुआ और इस युद्ध में काफी इजरायली यहूदी मारे गए। वहां का पहला जो टेम्पल था वो क्या हो गया? यीशु मसीह जिस मंदिर में अब आगे जाने वाले हैं वो मंदिर में पत्थर पर पत्थर भी नहीं बचा। इस राजा को दुख है नाशमान आत्माओं के लिए। उसी दिन नहीं, आज के दिन भी ये राजा का हृदय नहीं बदला है। आज भी वह नाशमानों को देखकर दुख होते हैं। आज भी वह जो है अवसर को जो बहुमूल्य नहीं समझते। शुभ समाचार आता है, प्रभु का वचन आता है, फिर भी हृदय को कठिन करके प्रभु को अपना जीवन समर्पित नहीं करके अब भी अपने लिए जो जी रहे हैं, उनको देखकर प्रभु अब भी रो रहा है। हालेलुया। प्रभु का दिल अब भी तड़प रहा है कि मेरे लोग मेरे वचन को सुनकर मन नहीं फिरा रहे हैं, मन फिराव के योग्य फल नहीं आ रहा है। प्रभु अभी भी देखकर दुख हो रहा है। मरकुस सुसमाचार में हम वापस आएंगे। मरकुस सुसमाचार 11वां अध्याय। ये घटना मरकुस सुसमाचार में भी हम देखते हैं 11वां अध्याय में। उसमें से कुछ वचनों को हम देखेंगे। वचन 11 और 12 मैं पढ़ रही हूं। वह यरूशलेम में पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बाहर 12 के साथ बैतनिया गया, क्योंकि सांझ हो गई थी, शाम हो गई थी। लेकिन फिर भी प्रभु क्या करे, मंदिर के अंदर एक बार जाकर आ गए। लेकिन नाइट हो गया था, कुछ कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए वापस भी वो चले जाते हैं। लेकिन आए और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर ही बाहर गए। आमीन। प्रभु, आप सोचकर देखिए, कल्पना करिए उस दिन के बारे में। जैतून के पहाड़ से प्रभु आते हैं, गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर आते हैं, सारे लोग उनकी आराधना कर रहे हैं। आराधना होते 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 वह बीच में आते 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 अब यरूशलेम में पहुंच गए। यरूशलेम आते वो रोते हैं, फिर भविष्यवाणी करते हैं यरूशलेम के विषय में। और नेक्स्ट प्रभु फर्स्ट एंटर होते हैं कहीं पर, किसी गेट के अंदर एंटर होते हैं तो उनका मंदिर। आमीन।
इतना वैभव, इतनी महिमा, सब कुछ उनको देने के बाद भी यदि परमेश्वर किसी चीज को महत्व देते हैं, जहां वो जाते हैं, कोई प्लेस उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट प्लेस क्या है इस राजा का? उनका भवन। हालेलुया। अब इस भवन का कंडीशन ठीक नहीं हो, बात अलग है। कंडीशन सच में ठीक नहीं है, आराधना नहीं हो रही है, बंद हो गया है, सिर्फ व्यापार चल रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर वहां पर आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के हर चर्च को विजिट करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। प्रकाशित वाक्य के 7 कलीसियाओं के बारे में हमने एक बार ध्यान किया था। वहां पर जिस कलीसिया में कमी थी, उस कलीसिया में भी प्रभु क्या करे? विजिट करे। जिस कलीसिया में बेदारी थी, वहां पर भी विजिट करे। जो कलीसिया मर गई थी, वहां पर भी विजिट करे। हालेलुया। ये कलीसिया मरी हुई दशा में है मंदिर, फिर भी प्रभु वहां पर विजिट करे हैं। वो प्रभु का हृदय है कि जाकर देखेंगे कि क्या हुआ। सदोम अमोरा पाप में बिगड़ गई थी, प्रभु चाहे तो स्वर्ग से ही आज्ञा देकर खत्म कर देता, नहीं, प्रभु उतर कर गए और अपने आंखों से उन्होंने देखा। हालेलुया। चाहे किसी को ब्लेस करना हो, चाहे किसी को सुधारना हो, इन दोनों टाइम में परमेश्वर खुद ही उतर कर आते हैं। हालेलुया। प्रभु ब्लेस करने भी आते हैं, प्रभु सुधारने भी आते हैं, प्रभु दंड देने भी आते हैं, वो लेकिन आते जरूर हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि परमेश्वर नहीं आते, हम प्रभु आते हैं। हर संडे आते हैं, अपने लोगों को देखने आते हैं, हमारे घरों में प्रभु आते हैं। हालेलुया। इस मंदिर में प्रभु आए। यहाँ आने के बाद हम देखते हैं कि वापस सांझ थी, वो चले गए। इसके नेक्स्ट वचन को हम देखेंगे, अगला घटना हम देखेंगे 20वां वचन 26वां वचन तक, 20 से 24 तक। इसकी अगली घटना, सॉरी 12वां वचन, सॉरी कंटिन्यू, पहले 12 वचन पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वचन। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। यहाँ पर यीशु मसीह को भूख लगी और यीशु मसीह का अंजीर के पेड़ को देखकर उसके पास गए। पत्तों को छोड़कर उसमें कोई भी फल नहीं था, वचन क्लियर से बताता है। और ये भी कारण भी बता दिया है, क्योंकि उस समय फल का सीजन नहीं था। क्या यीशु मसीह को पता नहीं कि वो पेड़ में फल है कि नहीं? बोलेंगे दूर से ही देखकर मालूम हो जाएगा, सब कुछ जानते हैं, उनको क्या नहीं पता? उनको पता है। लेकिन फिर भी प्रभु एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ तो इसमें क्या होगा, मिलेगा। आपको पता है ऑफ सीजन में भी कुछ पेड़ फल देती है। जिनके पेड़ फल के पेड़ है उनको पता चलेगा कि कुछ फल दूसरे सीजन में भी, ज्यादा नहीं, पेड़ भर के नहीं, लेकिन रहते तो जरूर है, कहीं ना कहीं कुछ तो मिल जाता है। मेन फल के सीजन में ज्यादा होता है, सीजन पार हो जाने के बाद भी कुछ ना कुछ पेड़ में मिल जाता है। तो प्रभु इस आशा से कि कुछ तो फल होगा, पेड़ भर के नहीं होने से भी कुछ तो फल मिलेगा। अब इसे हम आत्मिक दृष्टिकोण से यदि हम ध्यान करें तो वचन में लिखा है कई बार कि परमेश्वर हमें भी एक पेड़ की तरह ही देखता है, जिसमें वो पानी और खाद डालकर हमारी सिंचाई कर रहा है, और हमसे भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम भी अपने जीवन में क्या करें, फल को लाए। फल का क्या अर्थ है? प्रभु के स्वरूप में हम बदले, गॉड्स का नेचर, देवनों का स्वभाव मनलो रावलन। कुछ तो बदलावट वचन सुनने के बाद हमारे अंदर आना चाहिए, प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं। आज हम संडे है, पाम संडे, प्रभु के भवन में आए और हम वचन सुन रहे हैं। इस वक्त परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन क्या होगा हमसे आज के दिन, कि वचन सुनने वाले वचन के अनुसार कुछ तो फल लाए। अगर हम वचन सुनकर, यानी खाद लेकर, पानी लेकर, वचन को सुनकर तृप्त होकर फल उत्पन्न नहीं करते, यानी हमारे वचन को बढ़ने नहीं दे रहे, बढ़कर हमें चेंज करने नहीं दे रहे, वचन को अलाउ नहीं कर रहे कि इस भाग में वचन ने बात किया, चलो मैं करेक्ट कर लूंगा, वचन ने यहाँ पर मुझे छुआ है, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, मैं इसे सुधार लूंगा।
मेरे वजह से मेरे फैमिली में बच्चों के ऊपर श्राप आ रहा है या शैतान का हमला हो रहा है। प्रभु का वचन ने बात किया कि पेरेंट्स को क्या करना है, बॉन्डेज से मुक्त हो जाना है। प्रभु ने बात किया, चलो मैं अपने बॉन्डेज से बाहर निकल जाऊंगा। ऐसा अगर वचन को हम प्रैक्टिकली लेकर उसको अपने जीवन में होने के लिए अनुमति देते, वचन काम करने अनुमति देते हैं, समय समय पर हमारे अंदर जब प्रभु फल ढूंढने आएंगे, फल उनको मिलेंगे। कुछ फल परमेश्वर एंड टाइम तक वेट नहीं करते। लास्ट वीक मैंने एक वचन में बताया था ना, प्रतिफल कब मिलता है? प्रभु जब अपने स्वर्गदूतों के साथ आएंगे, न्याय सिंहासन में बैठेंगे, तब प्रतिफल मिलेगा, चाहे बुरा या भला। लेकिन जब फल की बात करते हैं, प्रभु सीजन में आकर देखते हैं कि हमारे अंदर फल है या नहीं है। पिछले साल हमने फल लाया था, प्रभु खुश हुए फल को देखे। अभी ये साल 6 मंथ के अंदर, ये प्रभु का टाइम कैलकुलेशन मुझे पता नहीं, 3 महीने टाइम देता है या हमें 6 महीने का टाइम देता है या 1 महीने का टाइम देता है या हर सप्ताह चेक करता है, मैं नहीं जानती। गॉड्स के हाथ में, वो अपने सीजन में आएंगे, हमें चेक करेंगे फल देखने के लिए। एक सीजन में प्रभु बात करता है और देखता है, वेट करता है, क्या अब फल है, फल है। प्रभु ढूंढते वक्त हमारे अंदर क्या होना चाहिए? बोलेंगे फल होना चाहिए। वो फल और कुछ नहीं है, वचन सुना, वचन के अनुसार अपने जीवन को बदलने के लिए अर्पण किया, तो फल अपने आप ही आ जाएगा, हमारे अंदर चेंज आ जाएगा। क्या हमारे अंदर चेंज आने के लिए हम अनुमति दे रहे हैं कलीसिया? क्या फल उत्पन्न हो रहा है हमारे अंदर? क्या प्रभु देखने पर आपके अंदर कुछ फल मिलेगा? जवानों से मैं पूछ रही हूं, प्रभु आपको देखने पर आप में कुछ फल मिलेगा? कोई एक वचन को भी आप पकड़ कर रखे हो और उसके अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को सौंपे हो? स्त्रियों से पूछ रही हूं, क्या आप में प्रभु को फल मिलेगा? क्या कुछ वचन को आप अपने अंदर बनाए रखे हैं और उसके अनुसार फल उत्पन्न करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं? पुरुषों से पूछ रही हूं, क्या आपके अंदर कुछ तो वचन पकड़ कर रखे हैं और उसके ऊपर चलने की कोशिश करके बदलावट लाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर सच में ऐसा है तो 30 गुना 60 गुना कम से कम फल लाते हैं, तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, हमसे प्रसन्न, हमारी कलीसिया से प्रसन्न है। हालेलुया। लेकिन इस पेड़ की दुर्गति क्या थी? इस पेड़ में कुछ भी फल नहीं था। तो प्रभु ने क्या कह दिया? अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए, अब से कोई भी तेरा फल कभी ना खाए, प्रभु ने कह दिया। मतलब अगर हम फल नहीं लाते हैं तो सीधा साधा एक बात है कि हम किसी के लिए भी ब्लेसिंग का कारण नहीं हो सकते। जो फल लाता है, जो चेंज लाता है, उसे परमेश्वर दूसरों के आशीष का कारण बना देता है। हालेलुया। आप बन जाओगे ऑटोमेटिकली। प्रभु को वो व्यक्ति चाहिए जो फल उत्पन्न करता है, प्रभु से लेकर कैसे भी इस्तेमाल करेगा। आपका परिवार एक छुपा हुआ परिवार नहीं रहेगा। आपका परिवार से प्रभु की महिमा आने वाली गवाही निकलेगी, दूसरे ब्लेस होने लगेंगे। लेकिन ये पेड़ की दुर्गति ये थी कि अब से कोई तेरा फल ना खाने पाए। इसको बीच की घटना को जंप करते हुए इस पेड़ का क्या हाल हुआ देखेंगे 20 से 26 वचन। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। एक दिन पहले प्रभु ने बोला, अगले दिन वो क्या हो गया? वो पेड़ जड़ तक सूख गया। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। 24वां वचन, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अभी ये दूसरे भाग को इस दृष्टांत के रूप में प्रभु बता रहे हैं। अब पेड़ सूख गया, फल नहीं लाने वाले पेड़ क्या हो जाते हैं? प्रभु कुछ समय तक देखता है, फल नहीं लाते हैं, तो प्रभु का समय जब आता है, प्रभु उसको काट देता है, आग में डालता है, वो बात अलग है। अब दूसरी कोने से प्रभु इस वचन में बात कर रहे हैं, वो ये है कि प्रभु का मुंह का वर्ड, प्रभु ने बोला और हो गया। उन्होंने बोला और हो गया। प्रभु ने बोला कि और कोई तेरा फल नहीं खाएगा, पेड़ सूख गया। अगर प्रभु ये बोलता कि तुम्हारा
तुम्हारे पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, तुम हमेशा फलता रहेगा, तो वो पेड़ आज तक जीवित रहता। तो प्रभु का वर्ड इतना पावरफुल है। तो प्रभु ये भी कह रहा है कि मेरा ही वर्ड नहीं, तुम लोगों का भी वर्ड क्या है, पावरफुल है। सिर्फ प्रभु का ही वर्ड पावरफुल नहीं, हम मसीही लोग जो यीशु मसीह को धारण करके जी रहे हैं, हमारा वर्ड भी पावरफुल है। इस विषय में काफी बार मैंने प्रचार किया, एक बार और आपको याद दिलाना चाहती हूँ। हमारे डेली लाइफ में हमारी बातें ऐसा होना चाहिए, ये जानकर कि मेरा वर्ड पावरफुल है। एक वर्ड प्रभु ने बोला था कि उनसे बोल देना कि इसका इनका उनको प्रयोजन है। हालेलुया। उनको क्या बोलना जाकर, प्रभु को इसका प्रयोजन है। जैसे ये वर्ड बोले तो लोगों ने क्या कर दिया, ठीक है ले जाओ, दे दिया। हमें ये वर्ड बोलना चाहिए। बॉन्डेज ब्रेक के लिए ये काफी पावरफुल वर्ड है। आपको अपने लाइफ को लेकर बोलना है कि प्रभु को मुझसे प्रयोजन है। आमीन। प्रभु को मुझसे प्रयोजन है। जब आप बोलेंगे ना, कुछ बंधन टूट जाएंगे लाइफ में। कई बार हम नेगेटिव बोलते हैं, मुझसे परमेश्वर को क्या काम, हम कोई लायक नहीं, हम बोलते नहीं। वो वर्ड नहीं बोलना, आपको बोलना है प्रभु को मुझसे प्रयोजन है। बंधन में रहते वक्त ही वर्ड बोलना है, प्रभु को मुझसे प्रयोजन है। ये वर्ड अपने आप से ही कुछ चेन्स आपके ऊपर से टूट कर चली जाएगी। बोलना है कि मैं फलदायक पेड़ हूं। अपने आप को बोलना है मैं फल उत्पन्न करने वाला पेड़ हूं। कभी कभी अपने आप को ये बोलना कि मेरे अंदर जो वचन प्रभु ने बोया है वो जड़ पकड़ रहा है, बढ़ रहा है। मैं शैतान के हाथ में नहीं, परमेश्वर के हाथ में सामर्थी हथियार हूं, आपको बोलना है। मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, जनरेशन के लिए ब्लेसिंग का कारण हूं, आपको बोलना है। हालेलुया। कुछ वर्ड्स बोलना है, बॉन्डेज ब्रेक हो जाएगी। शत्रु की योजनाएं हमारे शब्द से ही नाश हो जाएगी। और इतना ही नहीं, प्रभु ने बोला कि तुम इस पहाड़ को देखकर बोलो कि उखड़ जाओ, समुद्र में जा पड़ो, तो वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा कि तुम जो बोलते हो वो होगा। अब हमारी समस्या पहाड़ जैसी हमारी जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो, उससे बात करें। समस्या हमसे बात नहीं करना है, उल्टा होता है। समस्या क्या करती है, हमसे बात करती है, बोलती है मैं तुम्हें डुबा के रहूंगी, देख लेना। समस्या बोलती है, कभी कभी बात करती है हमसे, हमारे दिमाग में बात करती है कि नहीं। बीमारी बात करती है, समस्या बात करती है, कर्जे बात करते हैं हमसे, हमारी जरूरतें हमसे बात करती है, नेगेटिव बात करती है हमसे। उसको देखकर आप यदि बात ना करो तो वो आपसे बात करेगी, आपको डुबाएगी। इसीलिए आपको अपने पहाड़ को देखकर बात करना है और बोलना है तू उखड़ और जा समुद्र में। हमारे पापों को भी प्रभु ने समुद्र में ही डाला, समुद्र की गहराई में डाला है। और हमारी समस्याओं को भी प्रभु ये बोल रहा है, उसको भी कहाँ डालो, समुद्र की गहराई में ही डालो। हालेलुया। हम पर राज्य करने वाली, हमारे परिवारों पर राज्य करने वाली जो भी समस्याएं हैं, उससे बात करो कि तू मुझ पर राज्य नहीं कर सकता। आपके कानों में ये वचन सही से यदि गई है तो आप इसको गोल्डन वर्ड की तरह पकड़ोगे। मिच्चेवले माटक खरक्तगा वेलते, समस्या से बात करो, मैं बोल रही हूं। अगर आप कर सकते हैं तो आप खुद देखोगे कि समस्या उखड़ कर समुद्र में जा पड़ रही है। चुटकी चुटकी में कुछ ही दिन में समस्याएं सॉल्व होता हुआ आप देखोगे। आमीन। क्योंकि प्रभु ने हमें अधिकार दिया है और प्रभु का वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। आप बोलेंगे आज पाम संडे है, इस वचन के बारे में क्यों प्रचार कर रहे हो? उस दिन भी पाम संडे था, यीशु मसीह ने इस वचन को प्रचार किया। हालेलुया। ये पाम संडे का ही टीचिंग के अंदर ही आता है, दिन बीता नहीं है, पाम संडे के ही कंटिन्यू टीचिंग्स के ही है, ये उसी से रिलेटेड है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि हमारी प्रार्थनाएं रुकना नहीं है तो क्षमा कर देना है। प्रार्थनाएं नहीं रुकना है तो क्या करना है, बोलेंगे क्षमा करना है। मैं कई बार मुझ पर विरोध, मुझे जिनसे नुकसान हुआ पास्ट में,
उन लोगों को क्षमा करी हूँ, लेकिन जब टेस्टमनी बोलने का टाइम आता है, किसी से शेयर करने का, तो मैंने रिपीट उनको याद किया उनके कामों को। ऐसा होता है कभी आपसे? मैंने क्षमा कर दिया प्रभु की उपस्थिति में, लेकिन जब मैंने गवाही किसी से बांटा कि प्रभु ने ऐसा ऐसा मेरे लाइफ में ऐसा पार करवाया, ऐसा तूफान पार का ऐसा करवाया, तो मैंने टेस्टमनी बोलते बोलते बड़े आराम से उन लोगों को याद करके बोल दिया जिनसे मैंने बोला था। नाम नहीं बताया, लेकिन याद जरूर किया, उनके अपराधों को भी मैंने याद किया। और आज सुबह जब प्रभु की आत्मा इस वचन से मुझसे बात कर रही थी, मैंने बोला प्रभु, टेस्टमनी में भी उनको मैं याद नहीं करूंगी, उनके बुरे कामों को। हालेलुया। इवन गवाही देने के विषय में भी मैं उनके गलत किए हुए बातों को याद नहीं करूंगी। प्रभु खत्म, मैंने क्षमा कर दिया, चैप्टर क्लोज, समुद्र की गहराई में फेंक दिया, जरूरत नहीं है। हम कई बार आराम से टेस्टमनी शेयर करते वक्त बताएंगे, ओ सारे गड़ी हुए मूर्तियों को, मुर्दों को खोदेंगे और बताएंगे बेचारे कहाँ मन फिरा के कहीं अच्छा जीवन जी रहे हैं। हम अभी उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं और शत्रु को मौका दे रहे हैं कि वो उस एक बात को पकड़कर उनको टॉर्चर करें। तो पाप बने हुए रहते हैं। हम प्रभु कहता है ना, जिनके पाप तुम रखो वो रखे रहेंगे, जिनको तुम क्षमा करो क्षमा किए जाएंगे। हमें किसी का पाप नहीं रखना है ताकि हमारा पाप भी ना रखा जाए। हालेलुया। क्षमा करना इतनी अच्छा आदत और अच्छा गुण है, ये फल को दिखाता है कि हम फलवंत हुए हैं। इसलिए आसान से हमारा हृदय किसी को क्षमा कर पाता है, ये सॉफ्ट है। क्षमा नहीं करने से हार्ट क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। जैसे क्षमा करते हैं हार्ट सॉफ्ट हो जाता है, जैसे जैसे भूल जाते हैं और परमेश्वर भलाई हमारे जीवन में करने लगता है, हमारे वर्ड में पावर आ जाता है। क्षमा किए वाले लोग कुछ बोलते हैं तो उनकी बातें ऐसे ही फलने लगती हैं। आमेन। अब हम आते हैं आखिरी पॉइंट में, मत्ती सुसमाचार 21वां अध्याय में आएंगे। मत्ती सुसमाचार 21वां अध्याय 12 to 17, 12 से लेकर 17 वचन तक मैं पढ़ रही हूं, अपने अपने बाइबल में देखिएगा। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की को बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होशाना पुकारते हुए देखा तो वो क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिया को गया और वहां रात बिताई। इस वचन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को चर्च को लेकर उनको कितना जलन है, प्रभु के भवन को लेकर उनको बहुत जलन है। वो यरूशलेम में आए, एंटर हुए और मेन उनका फोकस किसके ऊपर है? टेंपल के ऊपर, प्रभु के भवन के ऊपर। आज भी प्रभु का फोकस चर्च के ऊपर ही है। जो कलीसिया उनका देह है, कलीसिया जो है उनका दुल्हन है। तो प्रभु को मंदिर के ऊपर बहुत ज्यादा फिक्र है, सोच है, बोझ है। और ये मंदिर में काफी समय से वहां के जो पास्टर्स थे, फरीसी थे, याजक थे, महायाजक थे, मिलकर बिजनेस चला रहे थे। पैसा कमाने का अच्छा एक साधन मान लिया था चर्च को, क्योंकि यहाँ पर भीड़ आएगी ना चर्च में, तो सबको जो जो बिजनेस का थॉट था उन्होंने सोचा कि जहां भीड़ है वहीं पे बिजनेस लगा देते, जहां पर प्रार्थना सभा चलती है वहीं पर बिजनेस लगा देते हैं, प्रार्थना भी साथ में हो जाएगी। ये लोग जो है कैसे तो प्रभु को बलिदान चढ़ाने आएंगे तो यहाँ से कबूतर खरीद लेंगे, हमारे यहीं से सब कुछ खरीद लेंगे, बाहर से लाएंगे नहीं, एक बिजनेस बना लेंगे, हमारा व्यापार चल जाएगा। परमेश्वर का भवन यदि पैसा कमाने का जरिया बनती है, परमेश्वर क्रोधित होता है। आमेन।
प्रभु का भवन जब डाकुओं की कोह बन जाती है, मनुष्य अपना स्वयं सेल्फ सेटिस्फैक्शन या सेल्फ सोच को पूरा करने के लिए प्रभु के भवन में अपनी बुद्धि से कुछ भी वो कुछ करता है, परमेश्वर क्रोधित होता है। तो परमेश्वर चाहता है कि उनका भवन सिर्फ एक बात के लिए सबसे अधिक जाना जाए। वो क्या है? उनका भवन प्रार्थना का घर कहलाए, प्रेयर करने का प्लेस कहलाए। अभी ये हमारे लिए प्रभु का प्रार्थना का एक घर है, और दूसरा है प्रभु का प्रार्थना का घर हमारा शरीर नए नियम के अनुसार प्रभु का मंदिर है। ये दोनों के बारे में सेम जजमेंट है। चर्च के अंदर जहां इकट्ठे होते हैं, स्वाभाविक बिल्डिंग, इसका और हमारे शरीर का एक ही नियम है कि दोनों में परमेश्वर नहीं चाहता है कि वहां व्यापार जैसे कुछ काम हो। हमारे शरीर को अशुद्ध ना करे, प्रभु के मंदिर को भी अशुद्ध ना करे। प्रभु का भवन भी प्रार्थना का घर कहलाए, हमारा शरीर भी प्रार्थना का घर कहलाए। हालेलुया। अब बात है, कितने लोग प्रभु के भवन में आकर प्रार्थना सच में करते हैं? सिर्फ यही भवन नहीं, जब जब हम इकट्ठे होते किसी के घर में भी, वो भी प्रेयर प्लेस होना चाहिए, मतलब प्रार्थना वहां पर जरूर होनी चाहिए। इन दिनों में हम जितने भी घरों में इकट्ठे हुए, हमने बहुत प्रार्थनाएं की है कि नहीं? हमने काफी विषयों के लिए प्रार्थना की, क्योंकि जब जब इकट्ठे होते हैं प्रेयर करना मस्ट है, मस्ट। हालेलुया। प्रेयर को प्रभु कितना इंपॉर्टेंस देता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। और एक जगह लिखा है कि मेरा घर सारी जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाए। सिर्फ एक जाति के लिए नहीं, सारे लोग आएंगे, आके यहाँ प्रभु जीवित परमेश्वर के सामने घुटना टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे, आशीष पाकर जाएंगे। प्रभु का भवन इसके लिए है। क्या आज आप में से कोई यहाँ आकर सुबह जल्दी आकर सच में यहाँ प्रार्थना करें आप? या प्रेयर खत्म होने के बाद आपको आदत है कि थोड़ा घुटना टेक कर प्रेयर करके जाएंगे, सुबह लेट हो गया था? हम सिर्फ जो है सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चले जाते हैं। गाना में आए थे, वचन सुने थे, प्रेज लॉर्ड बोले, चले गए। नहीं, ये प्रार्थना का घर कहलाएगा। जब जब हम इकट्ठे होते हैं, आपके मुंह से प्रार्थना जरूर निकलनी चाहिए। भले ही कोई भी आराधना कर रहा हो, भले कोई भी प्रार्थना यहाँ पे करने का मैं टाइम दूं, सबके मुंह में प्रेयर होनी चाहिए। हर एक जन मंदिर में आया है तो प्रेयर करके जाना, अपने प्रभु से बात करके जाना, अपने प्रभु से बात करके मिल के जरूर जाना, क्योंकि ये प्रार्थना का घर कहलाएगा। यही है चर्च का उद्देश्य। अगर आज विश्व में सारी कलीसिया का उद्देश्य अगर ये नहीं है, प्रभु का आराधना नहीं है, और यहाँ पर आगे वचन में लिखा है कि परमेश्वर उस भवन में वचन भी प्रचार कर रहे थे, और लिखा है कि प्रभु चंगाई कर रहे थे, और लिखा है कि वहां बालक लोग आराधना कर रहे थे। ये है चर्च में होने वाला बात। क्या होना चाहिए? वचन होना चाहिए, आराधना होना चाहिए, प्रभु के मिरेकल्स होना चाहिए, और प्रार्थना होनी चाहिए। इसी के लिए भवन। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी करिकुलम अगर किसी चर्च में हो रहा है, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। स्पिरिचुअल के अलावा फिजिकल कुछ भी होता है, प्रभु ज्यादा खुश नहीं है। कुछ चर्च में मैं उनका गलती नहीं निकाल रही हूँ, प्रभु का वचन के आधार पर जस्ट बोल रही हूँ। कबड्डी खेला जाता है चर्च के अंदर, कबड्डी खेलते हैं, वो म्यूजिकल गेम खेलते हैं, वो खेलते हैं, ये खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, और सब कुछ गिफ्ट दे के चले जाते हैं, लेकिन प्रार्थना उतना ज्यादा नहीं होता है। प्रभु का भवन उसके लिए नहीं है। आमेन। प्रभु का भवन, प्रभु ने जो उद्देश्य से हमें इकट्ठा किया है, खेलने कूदने के लिए नहीं किया है, उनकी आराधना करने के लिए किया है। हालेलुया। आप प्रेरितों के काम को पूरी तरह पढ़िए, प्रेरितों से लेकर लगातार आप पढ़िए। आदि की कलीसिया में कहीं खेलना कूदना नहीं था। हाँ, विधवाओं के लिए भोजन खिलाना, अन्य गरीबों को कपड़े देना, ये सहायता देना, ये सब कुछ चर्च एक्टिविटी में था, लेकिन खेल कूद नहीं था। लेकिन अंत के कलीसियाएं को एक्टिव रखने के लिए मजबूरन सेवकों को, मजबूरन लीडर्स को क्या करना पड़ रहा है? खेल कूद रखना पड़ रहा है, पिकनिक भी रखना पड़ रहा है। एक बड़े सेवक है, अभी नहीं है, वो प्रभु के पास चले गए, रेनाल्ड बोंके जी। वे बोलते थे कलीसिया में आग कम हो जाए तो केक और कॉफी देना पड़ेगा। चर्च में सबको लाने के लिए क्या देना पड़ेगा? केक कॉफी देना पड़ेगा, आग कम हो जाए। नहीं, हमें वो वैसा नहीं चाहिए। कुछ पास्टर्स को मैंने ऐसा कहते हुए सुना है, माफ करेगा पास्टर लोग, उन्होंने बोला कि हर संडे खाना देंगे तो लोग कम से कम खाना के लिए तो आएंगे चर्च। वो वाला आग नहीं चाहिए, पेट का आग में नहीं चाहिए, आत्मा की आग में चाहिए।
वचन खाने के लिए लोग आना चाहिए, प्रभु को आराधना करने के लिए आना चाहिए, सच्चाई से प्रार्थना करने के लिए आना चाहिए। हालेलुया। कलीसिया इसके लिए है। तो ये पाम संडे के दिन प्रभु बड़े जलन से पीड़े उलट दिया, कबूतर को उड़ा दिया, चौकियां पलटी कर दिया, उन्होंने एक चाबुक लिया। पूरे उनके 33 इयर्स की सेवा में एक बार भी किसी ने उनको गुस्सा होते हुए नहीं देखा था। उनको निंदा करने के टाइम भी छुपते, सूली पर छुपते, आपने देखा, गुस्से मारने टाइम छुपते, थूकने के टाइम छुपते, निंदा करते वक्त छुपते, लेकिन चर्च में जब ड्रामा चला प्रभु चुप। वचन लिखता है, वचन में लिखा है, कोड़े उठाया और भगाया, मार मार के भगाया, जानवरों को मार मार के भगाया। हालेलुया। उनका जलन उनके मंदिर के लिए बहुत अधिक है। अगर यरूशलेम के उस दीवारों के मंदिर के लिए अगर प्रभु का जलन उतना अधिक है, तो उनके लहू से खरीदे हुए इस मंदिर के लिए कितना अधिक जलन होगा, आप सोचकर देखिएगा। हम में से हर एक के लिए कितना अधिक जलन होगा। अगर इसमें गंदगी आती है तो क्या प्रभु को जलन नहीं होगा? वह कोड़े उठाएगा। अभी ऐसा कोड़े उठा रहा है, वचन का कोड़ा से मार रहा है, बाद में वचन का कोड़ा नहीं उठाया जाएगा। ये समय खत्म होगा तो सच में प्रभु दंड देगा। आइए हम परमेश्वर जैसा प्रभु का वचन में उनके भवन के प्रति प्रभु को जो रेस्पेक्ट हॉनर है, वही हॉनर के साथ हम प्रभु की महिमा करते हुए आगे बढ़े। प्रभु आज के पाम के संडे प्रभु के हृदय को हम समझेंगे। उस राजा के हृदय को यदि हम समझ ले तो सच्चा पाम संडे हमने मना लिया। हमारे प्रभु का हृदय क्या है? छोटे बच्चे से लेकर सब उनकी आराधना करें, बंधन में पड़े हुए बंधी छुटकारा पाए। प्रभु का हृदय क्या है कि नाशमान लोग जब अवसर है तभी मन फिराकर प्रभु में आ जाए। प्रभु का हृदय ये है कि कलीसिया शुद्धिकरण हो जाए। यही है पाम संडे का मैसेज। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सब सुनने वालों को आशीषित करे। आमीन, आमीन, आमीन। आइएगा हम सभी उठकर खड़े हो जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में। अंदर लेचन बरदाम దేవుని యొక్క సముఖం